चलो आज और बिफोर टाइम मंगलाचरण करते हैं। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना दीदी, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको वंदना, आचर्षी का आशीर्वाद और माता जी का भी। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द कनोका प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिभिरूपासक तीर्थ सरस्वती हरतो नुदुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्तिकम धर्म संबंधिकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं सी सर्वार्थ सिद्धि नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देसात् सुदत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वाचानुसार मासाद्य श्री पूज्यपाद देवै विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। कोटिशतं द्वादश कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शिशिरतिकानि चैव पञ्चाशतष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भासियथं गणहं देवीं गतिं सम्मं प्रणमामि भक्तिचुत्तोस्तुतराडवहिं शिरसा। इच्छामि मंत्र शुद्ध भक्ति कौसको कौतुसालोच्यो अंगोवंग पैड्य पौड्य परियम सुत्त परमाणु पोपगै चूलिया चे सुत्तते तुये तंबकैचकारम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को कोमको बोहिलाओ सुखै गमनम समाहि मन्नम जिनकुण संपत्ति होए मज्जम। नमो अरहं नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो उवज्जाड़म नमो लोहि सव्यसाहुड़म। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपो पूजन तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुरु गुरुभ्य छत्तीसगढ़ समग्गे पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्याडुक्लय कुशले धम्माइरिय सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेण यतरन्ति संसार साइरम घोरम चिन्नति अंठकम्मं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा क्षीर प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्राकृते चोतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रेणम तुमाम साधवा गुरुवा पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणा गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका इच्छामि मंते आर्य भक्ति कौ सगो कौ तस्सालोच्यो सम्मणान सम्मदर्शन समिचर चित्ताड़म पंच व्याचारणम आयराड्यम आयरादि सुडोड़ाड़ो विदिश्याड़म उपचाड़म तिर्यन गुणपालन प्रयाणं राणम सव्यसाहुड़म निजकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुख को कम्म को बोहिलाओ सुखै गमनम समाहि मन्नम जिनकुण संपत्ति होए मज्जम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय।
जय दीन कम 9 करोड़ मुनि महाराज की जय। की जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण जय कालिका माता जी की जय। पूज्य जय गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। कालिका जय श्री चिंतन मती माता जी की जय। जय 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 सविता वंदना, वंदना। तुम्हारा नाम हिया बहुत बेटा बड़ा बहुत है। बहुत प्रणाम, बहुत सुंदर मंगलाचरण किया हिया बेटा। थोड़ा और बहुत सुधार प्रणाम। करेगी। बहुत अच्छा करती है, थोड़ा और सुधारेगी। सविता तुम्हारा नाम बहुत बड़ा आ रहा है, तुम उसको सुधार नहीं रही हो। क्या दीदी? तुम्हारा नाम बहुत बड़ा आ रहा है, तुम सुधार नहीं रही हो। हाँ, हमने देखा ही नहीं। उसको कल सुधार लेना। 2-4 दिन से आ रहा था तो हमने सोचा कि तुम जल्दी में होगी इसलिए नहीं सुधार पा रही हो। हमने ध्यान नहीं दिया। अब हम भूल गए क्या करना, कैसे करना। वो हम बता देंगे, व्हाट्सएप में स्टेप डाल देंगे, ठीक है। चलो, आज तुम बता रही हो क्या अनुवाद अर्थ। बता रहे दीदी। तो हम नमस्ते वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सलोकानां ते लोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। अच्छा सही है। हम्म, जिन्होंने आत्मा के साथ लगे हुए अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है और जिनके केवल ज्ञान में आलोकाकाश सहित तीनों लोग दर्पण के समान स्पष्ट रूप से झलकते हैं, उन श्री वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार। नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलो अगला। वेत्यामि समीचीनं धर्मं कर्मं निवर्णं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरति मे सुखे। इसमें दूसरा चरण शुद्ध नहीं है, धर्मम कर्मम नहीं है, कर्म। और निबर्हणम, इसको फिर से बोलो, धर्मम कर्म निबर्हणम। निवर्णनं हाँ, निबर्हणम, धर्मम कर्म निबर्हणम। वेत्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं हाँ। संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरति मे सुखे। ठीक है। बोलो। कर्मों के नष्ट करने वाले हम्म, उस समीचीन धर्म को कहूंगा हम्म, जो जीवों को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम मोक्ष सुख आदि में पहुंचा देता है या धर देता है। बहुत अच्छा। ठीक है, अगला। सदृष्टि ज्ञान सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यद्यप्यनि कानि भवन्ति भव पद्धति। प्रत्यनि, छोटा या, प्रत्यनि कानि। प्रत्यनीकानि ठीक। यद्यप्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः। हम्म, जो धर्म के ईश्वर अथवा जिनेन्द्र देव या तीर्थंकर हम्म, भगवान है, हम्म, उस सम्यक व्यक्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। हम्म, और इनके विपरीत हम्म, मिथ्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उस लगाने की जरूरत नहीं। जिनेन्द्र देव क्या? या जो तुमने बोला धर्मेश्वर तीर्थंकर देव सब सही है। उस नहीं लगाना, उस, बस सीधा तीर्थंकर देव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। और जो इनके विपरीत मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र है वो संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बाकी पूरा सही। चलो आगे। श्रद्धा नाम परमार्थानां माप्ताम गम तपोभृताम मूढ़ा मूढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। फिर से बोलो, श्रद्धा नाम नहीं, इसमें बहुत लोग श्रद्धा नाम बोल रहे हैं। तुम भी श्रद्धा नम, छोटा है, श्रद्धानम परमार्थाना मापता हाँ हाँ ठीक है दीदी। तपोभृताम और त्रिमूढ़ा पोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। एक बार और बोलो। श्रद्धानम परमार्थानां माप्तागम तपोभृताम मूढ़ापूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। हम्म,
सिद्धानम सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का, तीन मूर्ता से रहित, आठ अंगों से सहित, आठ मद से रहित, सच्चा सिद्धांत नग दर्शन कहलाता है। बहुत अच्छा। आपसे आपसे दीदी संधि विग्रह करके बोलूं? नहीं ठीक है, आपके आपते नो 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 छिन्न दोषेण। क्या? आपते नो छिन्न दोषेण। हाँ, आपसे नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नाग में सिना, सर्वज्ञ नाग में सिना, भवितव्यम युगेन नान्यथा या तथा भवेत। हाँ, पहले ठीक बोला था तुमने, ना गमेनी ना गमेशिना ज्यादा सही है। सर्वज्ञ ना गमेशिना। हाँ, गमेशिना को अलग ले लो, नाग नहीं, ना गमेशिना। किससे बोलूं? हाँ बोल दो। आपसे आपसे आपके नो उत्छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नाग नागमेशना भवितव्यम युगेन नान्यता या तथा भवेत। इस बार संधि विग्रह कर दिया, नहीं करना। आपते नोच्छिन्न इकट्ठा। आपते नोच्छिन्न। आपसे नो आपसे नोच्छिन्न। कोई लोग पूछ रहे हैं क्या करना? हम पूछ रहे आपसे थे। नोचिन दोषेण ये सही। सर्वज्ञ नागमेशना हम्म, भवितव्यम युगेन नान्यथा या तथा भवेत। ये ठीक है। सच्चे देव को नियम से हम्म, सच्चे देव को नियम से 18 दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होना चाहिए। माने अन्य प्रकार से सच्चा देवपना नहीं हो सकता। बस पांच ही रखो, अगर पांच पांच ऐसा ठीक नहीं होता तो है। सच्चे देवपना उनमें नहीं बनेगा। बस पांच ही रखना है, ठीक है। पांच हो गए आज। अब कल दस मैंने तक। 7 पर ही तैयार 7। कल 10 तक करेंगे। ठीक है, और इसी तरह सबसे सुनना है, जो सविता के पूरे हो जाएंगे तब सब लोग अपनी अपनी। बुआ हाँ। आप मेरे को बुआ आप मेरे को ऐसे बता दो कि हाँ। यहाँ से यहाँ तक के तुम तैयार करके लाना का क्या। नहीं तो शुरू दिन सबसे पांच सुनेंगे। दूसरे दिन उसी के आगे एक व्यक्ति से पूरे सुनना है हमको। तो बुआ मेरे को पहले 1 से 5 तैयार हाँ, करना है। सबको एक से पांच पहले तैयार करना, जिसको भी अपना नंबर ठीक है। के बाद लगाना है। एक से ठीक पांच है। वाला चलेगा। दीदी और सविता दीदी एक बार ये पढ़ के बताना। और सुनो। आपके नो आपते छिन्न, यही वाला ना। हाँ आपके आपते नोच्छिन्न दोषेण। आपके नो 10 बन गया। नोच्छिन्न आपके नो चा भी सुनाई पड़ना चाहिए, छी भी। नोच्छिन्न नोच्छिन्न आ दोषेण। गया। चलो अब हम चलते हैं सीधे आगे। श्लोक नंबर, हाँ पारुल ने भी बोला ना सुनाने। हम नाम लिखते जाएंगे। और जिस दिन पूरे पूरे नियम सुन लो। जिस दिन सविता और तैयार नहीं रखेगी अगले, तो दूसरे लोग पांच सुना सकते हैं अपने, है ना। और मैं रोज करूंगी। हाँ तुम कर लोगी तो पहले तुम्हारे सुन लेंगे, है ना, पूरे हो जाएंगे। और बाकी लोगों के तैयार होते चलेंगे। चलो अपने तीसरे रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के तीसरे अध्याय में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे। सकलम विकलम हो गया। हाँ परिवार फिर का हो अध्यारों गया भी हो गया। नाम भी हो गया, प्रणाम। अतिचार में आ गया, अतिचार। दीदी स्थूल मलिकम का बताने वाला होना। हो गया था ये तो। दीदी अतिचार में आए। सब लोग नहीं बोलो। अहिंसाणु व्रत का लक्षण हो गया। हो गया सत्य का भी हो है। गया। छेदन सौगत मंदन का स्थूल मलिकम। ये होना हो दीदी। गया। स्थूल मलिकम होना है। हो नहीं गया। हो गया। सत्याणु व्रत के अतिचार पढ़ना है। हाँ ठीक है, आप हो गया क्लियर, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा लग रहा था यहीं से है, लेकिन हमने कहा तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा या आ गया होगा तो सही तुम लोग बताओगे। चलो सत्याणु आपने व्रत। कहा था कल पूछेंगे। अब तुम्हारे सुन लिए ना, आज कुछ नहीं पूछ रहे, सीधे आगे चलते हैं। 56 नंबर यही है ना। हाँ 56 नंबर में सत्याणु व्रत के पांच पांच अतिचार। देखो अब ये नियम बना लिया तो सबसे अपने आप पूछना हो जाएगा और सबका पक्का भी हो जाएगा, है ना। चलो मैंने याद कर ली। रिपीट करो पिंकी।
हाँ दीदी। जल्दी हो जाएगा। परिवाद परिवाद रहोभ्याख्या। परिवाद रहो व्याख्या। भा को डबल करो। रहोभ्याख्या, रहो भा भी लगाना, फिर व्याख्या। परिवाद रहो व्याख्या। मतलब बल, इसको बलाघात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बलाघात। तो बलाघात में डबल हो जाता वो अक्षर जो संयुक्त है ना। भा में यह संयुक्त है। छात्रज्ञा हाँ अकेले संयुक्त नहीं कहलाते, ये सब संयुक्त कहलाते हैं। तो ये भा डबल हो जाएगा। परिवाद रहो व्याख्या, हाँ रहो हो के बाद भी सुनाई पड़े और व्याख्या में भी। हाँ। परिवाद रहो परिवाद रहो व्याख्या। ऐशून्यम कूटलेख कर्णंच। शून्यम कूटलेख करेणम च। न्यासापहारितापि च। न्याशापहारितापि च। व्यतिक्रमः पंच सत्यस्य। व्यतिक्रमः पंच सत्यस्य। हल्का बोलो। उसके बाद संजय भी है। परिवाद रहो कविता भी बोलेगी। परिवाद रहो व्याख्या। वैसूनम कूटलेख करेणम च। न्याशापहारितापि च। व्यतिक्रमः पंच सत्यस्य। यहाँ पर भी व्यतिक्रमाः, ये भी संयुक्त है। चलो संजय भैया। जी। हाँ। परिवादरहोभ्याख्यां शून्यं कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंचसत् हम्म। सत्य सविता, सतस्य। सविता के बाद प्रज्ञा। परिवार हाँ रहो बुआ। दीदी, हम्म। परिवार रहो रक्षा शून्यम कूटलेख कर्णम च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमा पंच सत्यस्य। सही है, बोलो प्रज्ञा। परिवाद रहो व्याख्या वैशून्यम कूटलेखकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। तो हमने सत्यानुव्रत का लक्षण पढ़ा। अब उसके बाद आचार्य श्री दोष न लगे यह सबको सुझाव दे रहे हैं। तो कैसे कैसे दोष लगेंगे? यदि ये काम करोगे तो दोष लगेंगे। ये 5 प्रकार से दोष लगते हैं, उन्हें अतिचार कहते हैं। तो कैसे लगते हैं? परिवाद यानी झूठा उपदेश देना। झूठा उपदेश दोगे तो सत्य अनुव्रत नहीं पलेगा। झूठ झूठ पाप हो जाएगा, है ना। एक तरह से झूठ आपका दोष लगेगा। रहो व्याख्या, रहो व्याख्यान, रहो व्याख्या, ये इसमें एक ही शब्द है। रहो व्याख्या, आख्या यानी कथन। तो रहस्य का कथन कर देना, रहस्य खोल देना। तो ज़्यादातर इसमें स्त्री पुरुषों के द्वारा एकांत में की गई क्रियाओं को प्रकट करने से लिया गया है। रहस्य खोल देना, किसी के भी गुप्त रहस्य खोल देना। और पैशून्य यानी चुगली करना। कूटलेखकरण यानी जाली दस्तावेज, जाली दस्तावेज बनवा लेना। म्यूट करो अपना, नहीं तो सबको करना पड़ेगा। मनीषा, आवाज आ रही है नहीं माता म्यूट। तो किसकी ओर से आ रही? चलो। न्यासापहारिता, न्यासापहारिता अपि च। न्यासापहारिता यानी दूसरों की, न्यास यानी धरोहर, अपहारिता यानी हड़प लेना। तो दूसरों की धरोहर हड़प लेना। ये पंच सत्यस्य व्यतिक्रमाः, ये 5 सत्य अणुव्रत के अतिचार हैं। व्यतिक्रम यानी अतिचार। ठीक है। मनीषा बोलेगी। एक बार फिर से बताएं कि बोलोगी? बोल दे रही दीदी। बोलो। झूठा उपदेश देना, हम्म, या किसी के रहस्य को उद्घाटित करना, हम्म, चुगली करना, झूठे दस्तावेज बनाना और किसी की धरोहर को हड़प लेना, ये सत्य व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। बहुत अच्छा। बोलो स्नेह दीदी। चलो बोलो प्रज्ञा। टाइम लगने वालों को टाइम। हाँ बुआ। हाँ। झूठा उपदेश देना, रहस्य को उद्घाटित कर देना, चुगली करना, जाली दस्तावेज बनवाना और धरोहर को हड़पने के वचन कहना या हड़प लेना, ये सत्य अणुव्रत के 5 अतिचार हैं। बहुत अच्छा। दीदी इसने बोल। अब अगला वाला बोलो तुम हमारे बाद। निहितम वा जी। पतितम वा। निहितम वा पतितम वा
सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं सुवृत्तं वा परस्मभिसृष्टं सुविस्मृतं सुवृष्टं सुविस्मृतं सुविस्मृतं हाँ, न हरति यन्न च दत्ते न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशचौर्यादुपारमणम् तद् तद् कृशचौर्यादुपारमणम् विजया बोल दो निहितं वा पतितं वा हाँ तुम बोल दो, विजया जी उसके बाद बोल रहे, बोलो इसमें। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मभिसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तद् कृशचौर्यादुपारमणम् विजया जी के बाद सरोज भाभी आप बोलना, विजया जी अच्छी ऐसे एक बार निहितं बोल वा रहे हैं। पतितं वा सुविस्मृतं या सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तदकृशचौर्यादुपारमणं। प्रणाम दीदी। बोलो सरोज भाभी। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमभिसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशचौर्यादुपारमणम् उषा। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमभिसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृश्चौर्यादुपारमणम्। कविता। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मभिसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशचौर्यादुपारमणम्। तुम्हारा सही कैसे हो जाता? तुम दोपहर में पढ़ के आती हो क्या? चलो, पढ़ के आती श्रुति भाभी। प्रज्ञा। हाँ बोलो। बोलो प्रज्ञा। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमभिसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशचौर्यादुपारमणम्। देखो ये वाली लय पकड़ना, हम दोबारा बोल रहे हैं, और कुरंदान खा के अपना गला भी प्रज्ञा जैसे कर लेना। हाँ सब लोग, ठीक है। तो यत यानी जो, यत कहाँ लिखा हुआ है? यन्ना में यत मिला हुआ है, ठीक है। यत, यन्ना में से यत ना निकाल लेना। यत यानी जो, निहितम वा पतितम वा सुविस्मृतम वा। निहितम यानी रखी हुई, पतितम यानी गिरी हुई, और सुविस्मृतम यानी भूली हुई। पर यानी दूसरे की, स्वम अविसृष्टम। स्वम का मतलब क्या होता है? वस्तु, यहाँ पर वस्तु है। पर स्वम यानी दूसरे की वस्तु को क्या करता है? अविसृष्टम, बिना दिए। अविसृष्टम यानी बिना दिए। न हरति नहीं लेता है, न हरति यानी नहीं लेता है। और न च दत्ते, और दूसरों को भी उठा करके नहीं दे देता। हमारा तो त्याग है, चोरी के पैसे रखने का। ये 500 का नोट मिला है, तुम ले लो, मंदिर में डाल देना या कुछ भी कर देना। जब त्याग है तो इतना सब करने की क्या जरूरत भैया? अपना रास्ता नापो। तो दूसरों को भी नहीं देना है, ठीक है। उसकी उस क्रिया को, तद यानी उसकी उस क्रिया को, अ निकलेगा तद में से। तद हलंत नहीं है ना, उसमें अ मिला हुआ है। तो अकृश, कृश यानी दुबला, और अकृश यानी मोटा। मोटा मतलब स्थूल, है ना। स्थूल, मोटा यानी क्या? स्थूल। अचौर्यात उपारमणम, स्थूल चौर्यात, अचौर्य नहीं है, कृश पूरा है ना, कृश में हलंत नहीं होती। तो कृश चौर्यात, अकृश चौर्यात मतलब स्थूल चोरी से विरक्त होना कहते हैं। मतलब अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। इतने पूरी का अर्थ क्या है? उसे अचौर्य अणुव्रत कहते हैं। हाँ बोलो। दीदी अगर मान लो रोड में पैसे मिले और मंदिर में डाल देंगे तो उसमें भी चोरी का पाप लगेगा। बहुत बहुत बड़ा पाप लगेगा। क्यों? मान लो जिसका गिरा था वो अपनी माँ, मरती हुई माँ को बचाने के लिए दवाई लेने जा रहा था,
जल्दी से लौट के आया कि उस रास्ते में मिल जाएगा, उसको नहीं मिला और तुमने मंदिर में डाल दिया और उसकी माँ मर गई, तो क्या अपने को पुण्य मिलेगा क्या? ना मिले उसे, भले ही ना मिले, कोई दूसरा उठा ले, लेकिन हमें उठाने का भाव नहीं करना है, क्योंकि हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं, अणुव्रत हो या न हो, हमें रास्ते में पड़ी हुई रखी हुई किसी की भी भूली हुई चीज़ को कहीं पे भी हो उठाना ही नहीं है, भाव ही नहीं लाना है। जब अपनी वस्तु को छोड़ने की बात करते हैं अपने धर्म में, तो दूसरे की चीज़ लेने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना है, कहीं पे भी मिले, किसी भी पड़ा रहे, कुछ भी हो, कोई भी अब उठाए, कोई दीदी रुमाल छोड़ देती है तो रुमाल तो उठा सकती हूँ, फिर दे दो तुरंत उसको। अगर वो दीदी दिख रही हैं, अपन उनको दे सकते हैं, तब तो उठा लो। लेकिन अपने पास आ गया और वो चली गई बेचारी, रुमाल के बगैर परेशान हो रही हैं। अभी हुआ ही था एक दिन, कौन थी वो, अंजलि थी शायद, वो हमारे पास बैठे बैठे छोड़ गई, तो हम लेकर के आए बाहर और किसी को भेज रहे थे ऊपर कि महाराज जी के पास वो बैठी है, दे देना। इतने में वो उतर के आ गई। मैंने कहा तुम्हारा रुमाल? कहती हाँ दीदी हम रुमाल ही लेने जा रहे थे, बहुत पसीना आता है। तो ऐसा होता है ना, या तो पहुंचा दो या फिर उठाओ मत, वो खुद जाके उठा लेगी। अगर हम ले आते कि कल मिलेगी तो दे देंगे, तो बेचारी तो उस दिन परेशान होती ना। तो हम पकड़ा रहे थे, प्रभात सागर जी के बाहर 2 लोग बैठे थे, ये दीदी को दे आओ जाके, हम यहीं खड़े हैं। नहीं देते तो फिर हम अंदर ले जाके छोड़ाते। कीमती वस्तु सार्वजनिक स्थल पर हो तो हमने अगर उसको उठाकर जो वहाँ का मैनेजमेंट के लोग हैं उनको दे दिया तो वो भी गलत किया। नहीं, वो नहीं होता। अगर कोई अनाउंसमेंट करके यथास्थान पहुंचा दे कीमती चीज को, तो उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन तब तक कोई आया नहीं था, लेकिन हम मैनेजमेंट को देकर आ गए थे, लिखवा कर आ गए थे। ऐसी स्थिति में फिर भी अलाउड है, ज़्यादा दोष नहीं लगता। अब आचार्य के अभिप्राय अपन नहीं जानते, लेकिन ऐसा होता है और उसमें व्यवहारिक चलता है। तो क्या बताया यहाँ पर, जो रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई व बिना दी गई अन्य की वस्तु को न लेता है और न दूसरे को देता है, उसकी वह क्रिया आचार्य अणुव्रत कहलाती है। चलो आज बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए किसी से नहीं पूछेंगे, सीधे अगले वाले में चलेंगे अपन, ठीक है। और ये हमारा छुप जाता है सर्वार सिद्धि। हाँ चलो, किया। कल हमने क्या पढ़ा था, सूत्र नंबर, अच्छा मुझे ये करना है, उसको भी करना है, स्टॉप शेयर कर, कर दो चलो।